नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता। जनसंघ से निकली बीजेपी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। दुनिया की लोकप्रिय पार्टियों में शुमार बीजेपी की स्थापना 6 अगस्त 1980 को हुई थी। बीजेपी मौजूदा वक्त में संसद में प्रतिनिधित्व के मामले में और पार्टी की सदस्यता के मामले में भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि आज बीजेपी की उन सभी महान विभूतियों को नमन करने का दिन है जिन्होंने वर्षों की अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींचकर इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। पीएम मोदी ने कहा कि वो आज विश्वास के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी देश की पसंदीदा पार्टी है जिसने हमेशा नेशन फर्स्ट को जहन में रख कर काम किया है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए थे। अपनी स्थापना के साथ ही बीजेपी ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की और भारतीय राजनीति को नया आयाम दिया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति में कांग्रेस की एकाधिकार वाली एक दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को दो ध्रुवीय बनाकर एक गठबंधन युग के सूत्रपात में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। और आज देश में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में 370 और एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटों का दावा कर रहा है। वहीं आज बीजेपी देश के अधिकतर राज्यों में काबिज है तो दुनिया की सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी का तमगा भी उसके नाम पर है। लेकिन ये पूरी कहानी भारतीय जनसंघ की स्थापना से शुरू होती है। उस दौर में देश भर में कांग्रेस का माहौल था और ऐसे में जनसंघ से निकली भारतीय जनता पार्टी का सफर आसान नहीं था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदू महासभा से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने संघ के सहयोग से 21 अक्टूबर 1951 बीजेएस का गठन किया। कश्मीर की जेल में मुखर्जी की मौत के बाद उपाध्यक्ष चंद्रमौली शर्मा को जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद कई लोगों ने जनसंघ की कमान संभाली। साल 1966 में बलराज मधोक और 1967 में दीनदयाल उपाध्याय उपाध्यक्ष बने और इसके बाद 1972 तक अटल बिहारी वाजपेयी और 1977 तक लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष पद पर काबिज रहे और फिर साल 1977 में भारतीय जनसंघ का अस्तित्व खत्म कर दिया गया। दरअसल इस समय देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और तब जनता पार्टी को सरकार में विलय कर दिया गया। जनता पार्टी सरकार में जनसंघ की तरफ से आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बनाए गए थे। लेकिन आपसी खींचतान के चलते 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई और ऐसे में जनता पार्टी के संघीय नेताओं को नया प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत महसूस होने लगी। इस तरह 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में एक नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना हुई जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी रखा गया। ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के बाद नमक बनाकर काला कानून तोड़ा था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के चलते कांग्रेस को मिली सहानुभूति के वजह से कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली और तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो वहीं बीजेपी के खाते में महज 2 सीटें ही आई। एक सांसद गुजरात के मेहसाणा से ए.के. पटेल और दूसरे आंध्र प्रदेश की हमानकोंडा से चंदू भाई पाटिया जंगा रेड्डी चुने गए। 1980 से 6 साल तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे वाजपेयी को हटाकर लाल कृष्ण आडवाणी के चेहरे पर 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 85 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की और फिर साल 1991 में 120 लोकसभा सीटें और 1996 में 161 सीटें भगवा दल के खाते में आई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी पहली बार संसद में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी मगर बहुमत नहीं होने के कारण 13 दिन बाद ही सरकार गिर गई और इसके बाद संयुक्त मोर्चा की 2 सरकारों के बाद मध्य अवधि चुनावों के लिए एनडीए का गठन हुआ। इसे लेकर शिवसेना, समता पार्टी, बीजू जनता दल, अकाली दल और एआईडीएमके से समझौता हुआ। बीजेपी को 182 सीटें मिली और वाजपेयी दूसरी बार पीएम बने।
लेकिन 13 महीने बाद वाजपेयी सरकार एक बार फिर से गिर गई। साल 1999 के चुनाव में बीजेपी फिर से जीत हासिल करने में कामयाब रही। एनडीए को 303 सीटें मिली। वाजपेयी के नेतृत्व में 5 साल तक सरकार चली, लेकिन फिर 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 138 सीटें ही मिली। लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में 2009 में 116 सीटें आईं और इसके बाद साल 2014 में 283 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचा। और इसके बाद 2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने 303 सीट जीतकर इतिहास रचा। वहीं एनडीए ने 350 से ज्यादा सीटें जीती और अब 2024 लोकसभा चुनाव के रण के बीच बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है और इस बार बीजेपी मिशन 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए।